जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होके। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने राहु प्लैनेट को, राहु ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि राहु आत्मा का कारक है। आजकल की दौर में जितनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फ़ैन है और घर की ग्राइंडर है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, ये सब के कहीं ना कहीं प्रतीक राहु माने जाते हैं। अब जिसकी कुंडली में राहु शुभ चल रहे होते हैं, उसकी ज़िंदगी में अचानक से खुशियाँ आती हैं, अचानक से बड़ी बड़ी बिग डील्स उन्हें हासिल हो जाती है। अगर वो बिज़नेस करते हैं, अगर वो और किसी तरीके की जॉब करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको अच्छी नौकरीज मिल जाती हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब तक दिलवा देते हैं राहु। अब साथ में सूर्य का मजबूत होना भी अलग मैटर है, दूसरे प्लैनेट्स का साथ होना भी अलग मैटर है, लेकिन जो राहु है वो कहते हैं कि फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। और वहीं अगर किसी की कुंडली में राहु पीड़ित हो, एक्चुअल में पीड़ित नाम जो शब्द है ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, समझाने के लिए ये मैं व्याख्या इसकी दे देती हूँ। कोई भी प्लैनेट कभी पीड़ित नहीं होता, कोई भी प्लैनेट कभी ख़राब नहीं होता। ख़राब हमारा टाइम चल रहा होता है, बुरे कर्म हमने किए होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग से हमारे प्लैनेट्स जो है हमारी कुंडली में स्थित होते हैं जब हमारा जन्म होता है, और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग वो हमें फल देते हैं। अब पीड़ित कहने का मतलब यहाँ पर है कि जिसकी लाइफ में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, 99% में आकर के काम रुक जाते हैं, अच्छी खासी डील्स हाथ में आती आती हाथ से निकल जाती है। एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत की है बच्चे ने, पर जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। पेपर जब हाथ में खोलते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब लिखते हैं तो माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है। ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी बच्चों में भी आती हैं, और काफ़ी बड़े जो लोग जो इंटरव्यूज़ देते हैं जॉब के लिए कह लो, उनके साथ भी होती है। जो बिज़नेस डील करते हैं उनके साथ भी होती है। इवन देखा जाता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में भी होती हैं, जैसे कि लविंग रिलेशनशिप्स में लव रिलेशनशिप का अचानक से टूट जाना, जीवन साथी का अचानक से छोड़ करके चली जाना, डिवोर्स, लाइक इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। हमने राहु को प्रसन्न करना है। अब मैटर ये यहाँ पर ये नहीं है कि हमारी कुंडली में राहु उच्च के हैं, नीच के होकर के बैठे हैं, या फिर कैसे हमें फल दे रहे हैं या कैसे नहीं। हमने ये करना है, हमारे घर में अगर हमें लगे कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, हम एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, या हमारे कोई फैमिली मेम्बर, कोई बच्चा घर का चिड़चिड़ा हो रहा है, या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हमने एक मुट्ठ नमक लेना है। नमक अगर आप ढला वाला नमक लो, जैसे जो गोटा नमक आता है वो सही है, अदरवाइज़ आप मार्केट से पीसा नमक भी ले सकते हो। नमक लेकर के अपनी मुट्ठ में रखना है, इस तरीके से मुट्ठ बंद करनी है, और अपने रूम के जितना आपका घर का पोर्शन है, वॉशरूम को छोड़ के सभी जगह आपने घूमना है, और मन में यही पॉजिटिव एनर्जीज़ का आपने इनहेल करनी है कि हाँ, मेरे साथ जो भी हो, या आपका जिस व्यक्ति विशेष के लिए ये चीज़ कर रहे हो उससे याद करना है अपने मन में, उसके लिए कहना है कि उसकी जो भी एंग्जाइटी हो, जो भी दुख हो, मतलब कि जो भी तकलीफ़ हो उसकी, इस नमक के ज़रिए वो घर से बाहर चली जाए, और जा करके आपने चौराहे में वो नमक डाल देना है। अगर कोई बच्चा घर का रो रहा है और वो चुप नहीं हो रहा, तो आपने ये नमक उसके सर से 7 बार फेर करके, पहले पूरे आप घर पे जाइएगा, घूमिएगा नमक मुट्ठी में लेकर के, फिर एंटी क्लॉकवाइज उसके जो सर से 7 बार आपने उतारा करके घर के वॉशरूम में आपने जा कर के फ्लश में वो डाल के फ्लश का बटन ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, राहु देव जी शांत हो गए। अब बात है इनकी प्रसन्न करने की। घर में जो किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं, कढ़ाई में और तवे में, कढ़ाई और तवे को कभी भी रात को आपने जूठा रख के नहीं सोना है किचन में, और हमेशा कढ़ाई और जो तवा है हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। तवे के ऊपर में कभी भी कढ़ाई नहीं रखनी चाहिए। हम आम तौर पे करते हैं कि तवा गर्म है तो उसके ऊपर में कढ़ाई सब्जी कैसे रख देते हैं, तो फ्रेंड्स ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कढ़ाई और तवा दोनों राहु के अंडर में आते हैं। अगर राहु को खुश रखना है तो आप ऑलमोस्ट तवे को नींबू या दूध के साथ में, या नींबू या नमक के साथ में आप रगड़ के भी रख सकते हैं। और हमेशा कढ़ाई और जो तवा है उसे साफ़ सुथरा रखिए, और ढक करके रखिए किसी चीज़ के साथ में, लाइक अगर आपके कबर्ड्स बने हुए हैं किचन में, तो आपने तवा और जो कढ़ाई है कबर्ड्स में आप डाल के रखिएगा। और तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे कहते हैं कि जो राहु है वो उल्टा काम करना, वैसे तो राहु अपनी दशा में उल्टे ही चलते हैं,
मतलब इनकी जो चाल है उल्टी होती है, एक घर पीछे की तरफ ये चलते हैं। लेकिन जब हम कढ़ाई या तवा भी उल्टा करके रखते हैं तो इनके जो औराज होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी वस्तुओं के साथ में हमारे कपड़े, हम जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं, जो हमारे घर पे हम जहाँ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, हमारी ऑरा उसके साथ कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, किचन में भी तवा और कढ़ाई विशेष करके ये राहु के प्रतीक जैसे हैं, तो इनकी ऑरास ख़राब हो जाती हैं। इन विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने राहु को प्रसन्न करना है तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके द्वारा कि दूसरे की हानि हो। हानि इन द सेंस कि पैसों का नुकसान हो या किसी का दिल टूटे या दुखे। क्योंकि दिल टूटना या दुखना एक अलग मैटर है, लेकिन जो राहु है, राहु रिलेशनशिप तोड़ने का काम करता है। अगर हम भी वही चीज़ करेंगे तो राहु प्रबल हो जाएगा हम पर और भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये प्लैनेट आपका भारी चल रहा है, तो उस चीज़ को हमने लाइट करने के लिए, अपनी लाइफ में सही रखने के लिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बेस्ट उपाय है राहु को खुश करने का, कुष्ठ आश्रम में जा कर के आप तिल का तेल, आटा और नारियल का तेल डोनेट करके आइए। जो कोढ़ी लोग होते हैं वो भी, मतलब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहु स्किन के कारक भी माने जाते हैं। कोढ़ी जो वर्ग है वो राहु के अंडर ही आते हैं। जब वो आटा यूज़ करेंगे, जब अपने घाव पर वो नारियल का तेल लगाएंगे, तिल का तेल लगाएंगे, उन्हें आराम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली राहु को भी आराम मिलेगा और राहु प्रसन्न होंगे। और आप खुद देखिएगा, ये एक वैसे भी सोशली भी एक अच्छा काम भी है, एक धर्म का काम भी है, किसी की सेवा करना। साथ साथ में आप सेवा भी कर लेंगे और आपका खुद का मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और राहु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।